वेलकम स्टूडेंट, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आई एम शिवम एंड वेलकम टू आवर क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टेंस एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर एंड आल्सो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा और आप लोग को ये बताऊंगा कि टेंस आखिर होता क्या है और उसके क्या प्रकार हैं और एक्स्ट्रा जो भी सारी चीज़ें हैं वो सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे। और आज का हम लोग का मेन टॉपिक की शुरुआत जो हम कर रहे हैं वो टेंस ही हैं और इसके पार्ट पार्ट में वीडियो आएंगे। तो आज जो वीडियो है वो फर्स्ट पार्ट है टेंस का। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। आज का सवाल, चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। तो ये आप लोगों के लिए है, हिस्सा, पाप और गुलाम, इन तीनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आप अपना कर दीजिएगा। चलिए टेंस, यहाँ पे टेंस जो है वो है क्या वो बताया गया है। तो टेंस क्या होता है? एक्शन प्लस टाइम। आपने जो भी डिफिनीसन रटा हुआ है उसको गोली मारिए। आपको बस ये समझना है एग्जैक्ट में कि टेंस आखिर होता क्या है, किसका मिक्सचर है और आखिर उसमें रहता क्या है मौजूद। तो टेंस में मेनली जो मौजूद होते हैं वो एक्शन होते हैं और टाइम होते हैं। बस टेंस का डिफिनीसन यही है कि उसमें एक्शन होता है और टाइम होता है। आप इसी को मिलाकर आप अगर डिफिनीसन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन थॉट जो होता है टेंस के अंदर का वो बस यही होता है कि एक्शन होगा और टाइम होगा। यानी एक्शन का मतलब क्या होता है पहले चलिए वो देखते हैं, और टाइम का मतलब यहाँ पे टाइप्स ऑफ टाइम और टाइप्स ऑफ एक्शन बताया गया है। उससे पहले छोटा सा एक आप बात सुन लीजिए कि एक्शन क्या होता है। एक्शन वो चीज़ है जो आप करते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ वो क्या हुआ, एक्शन हो गया। एक तरह का कोई कार्य समझ लो कि जब भी तुम कोई एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें तुम्हारा मूवमेंट हो रहा है कोई भी चीज़ का, वो क्या है, एक्शन के अंतर्गत आएगा। वो एक्शन कहलाएगा। जैसे तुम्हारा बोलना, लिखना, देखना, सोना, खाना, पीना, उठना, सोचना, समझना, ये सारे क्या है, एक्शन हो रहे हैं। यानी या तो मेंटली या नहीं तो फिजिकली। तो जो भी मूवमेंट हो रहा है, गति में है, वो सारे चीज़ें क्या हुई, एक्शन हो गई। अब कोई ना कोई एक्शन जब होगा तो कोई ना कोई टाइम तो लेगा ही। अब टाइम जो है क्या होते हैं हमारे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइप्स ऑफ टाइम में क्या लिखा है, पार्ट्स, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी टाइम के हमारे ये तीन पार्ट हो गए। तो आप जब कोई काम करते हैं तो किसी ना किसी टाइम में, टाइम के पीरियड में कीजिएगा। या तो आप प्रेजेंट में कर रहे होंगे, या आप पास्ट में कुछ काम करके आए होंगे, या आप जो है क्या कीजिएगा, फ्यूचर में कोई ना कोई ऐसा काम होगा जो आप सोचकर रखे होंगे कि हाँ मैं जो हूँ कल या परसों या एक मंथ बाद ये काम करूँगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है टेंस का बस इतना ही मतलब है कि जब कोई आप एक्शन करते हैं या जब कोई आप काम करते हैं और पर्टिकुलर टाइम में करते हैं, यानी आपका किया हुआ कार्य किसी न किसी टाइम के पीरियड में हुआ हो या होगा या अभी भी हो रहा होगा। जैसे आप अभी यह टेंस देख रहे हैं, यानी आप अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अपना पढ़ने का एक्शन जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, किस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। लेकिन आप जब इस वीडियो को ख़त्म कीजिएगा तो वो जो एक्शन होगा ख़त्म होने का वो किस पे चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। लेकिन अगर आपको कल होकर फिर एक और वीडियो देखना हो तो वो जो कार्य आप कीजिएगा वो अभी के लिए क्या हो जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा। तो बस टेंस से मकसद यही है, मतलब यही बनता है कि क्या होगा, एक्शन होगा और टाइम होगा। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ टाइम दिया गया है। तो टाइप्स ऑफ टाइम में क्या हो गया हमारा, पास्ट आता है यानी बीता हुआ कल, प्रेजेंट यानी जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर यानी जो आने वाला होगा। तो ये हमारे क्या हो गए, टाइम हो गए। अब हम एक्शन को भी देख लेते हैं कि एक्शन क्या होगा। तो टाइप्स ऑफ एक्शन में लिखा हुआ है सिंपल या इनडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं
सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज जो है ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक्शन का टाइप में हमने लिखा है सिंपल या इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी मैंने बताया आपको कि एक्शन जो होगा आपके किसी ना किसी द्वारा किए हुए कार्यों को बताएगा, यानी आप कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी कीजिएगा, वह किसके अंतर्गत आएगा, एक्शन के अंदर आएगा। अब एक्शन के अंदर आएगा तो उसके यहाँ पे 4 पार्ट हैं। आप जो भी काम कीजिएगा वह क्या है, वह इस 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब ये 4 पार्ट डिवाइड जब होगा तो ये बताएगा आपको कि आप जो काम किए वह किसके अकॉर्डिंग काम हुआ। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही समझिए कि यहाँ पे एक्शन के जो क्या हो गए, 4 पार्ट हो गए, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारे क्या है, एक्शन के टाइप को बता रहे हैं। आगे क्या है देखिए, अब देखिए टेंस बेस्ड ऑन टाइम। अब जो है टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को देखना है कि टाइम के अकॉर्डिंग टेंस क्या क्या हो सकते हैं। टाइम हमारा पास्ट होता है और उसमें हम क्या जोड़ दिए, टेंस जोड़ दिए, यानी पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस हुआ तो इसका उदाहरण क्या होगा, वह अच्छा था, यानी मैंने किसी को कहा कि वह क्या था, अच्छा था, वो था में चला गया तो क्या हो गया, पास्ट हो गया। प्रेजेंट टेंस, अब 3 टाइप है टाइम के, तो पास्ट हो गया, अब प्रेजेंट आया। प्रेजेंट टेंस में मैंने क्या कहा, वह अच्छा है, यानी मैंने जो उसको था बोला था, अब प्रेजेंट में मैंने क्या बोला, वह अच्छा है अभी, यानी अभी प्रेजेंट में क्या है, वो अच्छा है। उसके बाद क्या आया, फ्यूचर टेंस। अब मैंने क्या बोला, वह अच्छा होगा, यानी मैंने अभी जो है क्या किया है, उसको एज अ फ्यूचर में बात बोला है कि हो सकता है क्या है, वो अच्छा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक नोट दिया गया है, नॉन एक्शन बेस्ड सेंटेंसेज, यानी अभी आप जो देख रहे हैं सेंटेंस जो मैंने अभी बोला कि वो अच्छा था, वो अच्छा है, वो अच्छा होगा, क्या इसमें कहीं भी आपने कोई ऐसा एक्शन देखा है, आपको दिखाई दे रहा है कि कहीं भी इसमें एक्शन कोई हो रहा हो, किसी टाइप का एक्टिविटी हो रहा हो, मूवमेंट हो रहा हो, नहीं है इसमें। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक वाक्य बोला गया है, उसके बारे में बोला गया है कि वो एक अच्छा है, और अच्छा होना कोई काम नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, नॉन एक्शन, यानी बिना एक्शन का जो है क्या है, सेंटेंस है। इसमें बस सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, था, है और होगा। समझ गए, क्या है इसमें, सिर्फ आपको टाइम मेंशन किया गया है, जो यहाँ पे था जो है पास्ट को दिखा रहा है जो है प्रेजेंट को दिखा रहा है, और होगा किसको दिखा रहा है, फ्यूचर को दिखा रहा है। समझ गए, इसीलिए इसको नॉन एक्शन बोला गया है। और हमारा जो टेंस है वह किस पे बेस्ड है, टाइम पे बेस्ड है। तो अगर टाइम के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको क्वेश्चन कभी आए मे बी, तो कैसे आएंगे, नॉन एक्शन वाले आएंगे, यानी बिना उसमें काम का सेंटेंसेज होगा। तो बिना काम का सेंटेंसेज कैसे हो सकता है, तो ऐसा ही होगा कि वो अच्छा है, वो मेहनती है, वो बहादुर है, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर था, वो बहुत बहादुर होगा। तो इस टाइप के वाक्य जब आपके पास आएंगे तो किस में जाएंगे, वो टाइम ऑफ टेंस होंगे। ठीक है, और नॉन एक्शन कहलाएंगे, यानी आप दोनों उसको बोल सकते हैं, या तो टाइम टेंस हो जाएगा, यानी टाइम के अकॉर्डिंग जो टेंस बन रहे हैं, या नॉन एक्शन जिनमें एक्शन नहीं है। ठीक है, इसको आप देख लिए, अच्छे से समझिए। चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं कि अब हमारे लिए आगे क्या है। टेंस बेस्ड ऑन एक्शन। अब देखिए मैंने अभी जो हम लोग क्या पढ़े हैं जस्ट, कि टेंस बेस्ड ऑन टाइम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग जो टेंस बन रहे थे, हमारे जो सेंटेंसेस बनने वाले हैं या होते हैं वो देखे हैं। अब हम लोग किस पर देखेंगे, एक्शन पर देखेंगे। अब जब एक्शन पर देखेंगे तो
तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया आपको, क्या बताया कि एक्शन के 4 पार्ट होते हैं। कौन? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सबसे बड़ी बात कि ये क्या है, एक्शन पे बेस्ड है। तो यानी कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, हाँ, इसमें कहीं ना कहीं एक्शन जरूर होगा, यानी कुछ ना कुछ एक्टिविटी इसमें हो रही होगी। तो चलिए एक उदाहरण है यहाँ पे देखिए। सिंपल टेंस आप शुरू से सुनते आ रहे हैं, सिंपल टेंस रटते आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंपल टेंस लिखा हुआ है। तो सिंपल टेंस किसके अंतर्गत आता है? एक्शन के अंतर्गत आता है। यानी ये जो है क्या है, एक्शन का पार्ट है, और एक्शन का पार्ट है तो इसमें काम जरूर होगा। तो सिंपल में किस टाइप के काम होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो क्या लिखा है, वह खाता है, था और होगा। यानी मैंने जो है क्या किया, ये प्रेजेंट हो गया है, ये पास्ट हो गया और ये फ्यूचर हो गया। जब ये काम जो है हमारा खाता, खाना हमारा क्या हो गया, एक्शन हो गया कि मैं खा रहा हूँ या वो खाता है। और ये हमारे टाइम होंगे, ये प्रेजेंट में खा रहा था, ये पास्ट में खा रहा था और ये फ्यूचर में खाएगा। यहाँ पे वह खाता है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या आपको पता चल रहा है कि वो जो खाता है, जो खाना खाता है, वो शुरू कब हुआ? क्या उसने बताया? इस सेंटेंस में आपको कहीं दिख रहा है? या उसने खाना खा लिया, यानी वो जो खाना खाता है, क्या उसने खाना खत्म कर लिया? ये सेंटेंस से पता चल रहा है। या वो अभी खा रहा है कि नहीं खा रहा है, ये पता चल रहा है कि नहीं आपको? सोचकर बताइए। नहीं पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है ये मेंशन है ही नहीं कि वो खाना खाता है, मतलब वो शुरू किया अभी खाना, कि वो अभी खा ही रहा है, कि उसने खाना ख़त्म कर लिया है। इसमें पता ही नहीं चल रहा है। तो जब भी इस टाइप के सेंटेंसेज हो, डेली लाइफ में हो या कभी भी आपको बोलना हो, जिसमें आपको काम का पता ना हो कि वह शुरू कब हुआ है और वह ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है, या वो अभी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस इसमें आपको इतना पता चलेगा कि हाँ वह खाता है। यानी ये खाने का जो काम है वो व्यक्ति जो है करता तो ज़रूर है, लेकिन कब शुरू करता है और कब ख़त्म करता है ये पता नहीं है, ये डिफाइंड ही नहीं है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेज आते हैं वो हमारे किस में चले जाते हैं, सिंपल टेंस में चले जाते हैं। समझ गए? आगे देखिए तो आपको और क्लियर होगा। कंटिन्यूअस टेंस, अब बेचारा ये अपने क्या किया है, अपने नाम से ही आपको बता दिया, चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि भाई देखो मैं तो कंटिन्यू हूँ, मैं अभी तक क्या कर रहा हूँ, काम करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ। तो मुझे तुम क्या करो, परेशान मत हो मुझे जानने में। तो ये नाम से ही अपने आप को क्या किया, बता दिया कि मैं जो हूँ वो कौन सा एक्शन करूँगा, कंटिन्यू का एक्शन करूँगा। यानी मैं लगातार दिन भर काम करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन क्या करता है इसका, वह खा रहा है या खा रहा था या खा रहा होगा। यानी वो जो है खाना क्या है, खा रहा है। अब खा रहा है सब क्या मतलब हो गया कि खाना खाने का जो प्रोसेस है वो क्या है, कंटिन्यू है। अब यहाँ पे बेचारे पहले ही बोल दिया है कि हम भाई कंटिन्यू हम अपना नाम लेकर आए हैं, आप इसी से समझ जाओ। तो जब भी कोई काम रनिंग में हो, कंटिन्यू हो, चल रहा हो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, अभी गर्मी का टाइम है, फैन चल रहा होगा आपका, अभी धूप लग रही होगी, तो ये सब क्या है, हवा बह रहा होगा, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, कंटिन्यू हो रही है। यानी अभी हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि काम जो है हमारा क्या है, हो रहा है। तो उस टाइप का एक्शन जो भी होगा, यानी उस टाइप के एक्शन वाले जितने भी सेंटेंस होंगे जो आपको मिलेंगे बनाने को, वो किस में जाएंगे, कंटिन्यूअस टेंस में जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। परफेक्ट टेंस,
अब कंटिन्यूअस जब अपना नाम लेकर आया और बोला कि देखो मैं अपने नाम में ही छुपा कर लाया हूँ मेरा काम, अब परफेक्ट को क्या हुआ, जलन हो गई। अच्छा तुम लेकर आए हो तो हम भी कम नहीं हैं। अब ये क्या किया, ये भी अपना नाम लेकर आया है, परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट का मतलब क्या होता है, एकदम काम खत्म होकर फिनिश कर देना, एकदम सब तरीके से क्या है, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई काम में कोई डिले नहीं हुआ है, कोई बचा खुचा नहीं है। तो ये चीज़ अब क्या दिखाता है, देखो वह खा चुका है, या चुका था या चुका होगा, यानी उसने खाना खाने का जो काम जो था वो क्या किया है, पूरा कर चुका है। और देखो उसका नाम भी कह रहा है कि परफेक्ट टेंस है भाई हम, यानी एकदम परफेक्ट है, हम में कोई जो है किंतु परंतु नहीं है। तो कंटिन्यूअस की तरह ये भी परफेक्ट क्या कह रहा है कि जब भी आपका काम खत्म हो जाए हमको याद कर लीजिएगा, बस जैसे ही आपका काम क्या हो, खत्म हो, आप हमको याद कर लीजिएगा, हम बता देंगे कि आपका काम जो है क्या है, खत्म हो चुका है। तो जब भी वैसे सेंटेंस जब आपको मिले या बोलना हो कि काम क्या है, हो चुका है, या पास्ट में हो चुका था, या फ्यूचर में हो चुका होगा, जैसे मैं 2025 तक क्या हूँ, सीएम बन चुका हूँगा, अगर आपको लगता है कि आप बन जाइएगा, तो उस टाइप के टेंस किस में जाते हैं, एक्शन वाले परफेक्ट में जाते हैं। ठीक है, ये तीनों समझ में आ गया। पहला जो है जिसमें डिफाइन नहीं होगा आपका कि काम शुरू कब हुआ और ख़त्म कब हुआ, लेकिन आपको ऐसा बताएगा कि वो जो काम है वो करता है। कंटिन्यूअस खुद अपने आप में कंटिन्यू है, बता रहा है कि हम कंटिन्यू काम करते रहेंगे। और परफेक्ट क्या है, परफेक्ट ये भी बता रहा है कि जब काम पूरा हो चुका होगा तो बस एक बार हमको मिस कॉल मारिएगा और याद कर लीजिएगा। समझ गए? चलिए आगे क्या है, अब हमारे भैया आते हैं। अब 2 और 3 यानी कंटिन्यूअस और परफेक्ट को मिला के 4th नंबर का काम बनता है। अब ये कैसा काम बनेगा, तो जैसा नाम वैसा गुण, यानी क्या है, अगर कंटिन्यूअस का आप नाम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें काम जो क्या होगी, कंटिन्यूटी की होगी। अब परफेक्ट का नाम लेते हैं तो काम इसका परफेक्ट भी होगा। तो अब देखिए दिक्कत क्या है कि अगर काम कंटिन्यू है तो फिर परफेक्ट में हो चुका होगा कैसे होगा, या तो काम तो हो रहा होगा, नहीं तो काम खत्म हो गया होगा। तो देखिए क्या है, वह सुबह से खा रहा होगा, या खा रहा है, या खा रहा था, यानी इसमें किस टाइप के काम आएंगे, जब आपका काम जो है वो क्या है, किसी पार्टिकुलर टाइम से क्या होगा, शुरू होगा, यानी दिन के 4 बजे से, सुबह के 5 बजे से, 2 सालों से, 6 महीने से, 2005 से, यानी पास्ट में आपने काम को क्या किया, शुरू किया, किसी भी टाइम पीरियड में आपने वो काम शुरू किया और अभी तक जो है क्या है, वो चल रहा है, यानी वह सुबह से खा रहा होगा। समझ में आ रहा है, वो जो काम है खाने का वो क्या किया है, सुबह से शुरू किया है और अभी तक मुझे पता है या फ्यूचर में या वो खा रहा था। तो क्या है, वो जो अपना काम जो है वो कर रहा है, लेकिन एज अ सर्टेन टाइम में, यानी अपने समय अंतराल में वो काम जो है वो ख़त्म भी कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो एज अ एक टाइम पीरियड से शुरू हुआ है और फिर एक टाइम के बाद वो क्या करेगा, अपना काम ख़त्म कर लेगा। इसलिए यहाँ पे परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का मिक्सचर है। तो अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है इसका टेंस का, जब हम लोग स्ट्रक्चर जब बनाएंगे, जब देखेंगे कि इसको स्ट्रक्चर को कैसा स्ट्रक्चर इसका आता है और किस टाइप के सेंटेंस जब आएंगे तो हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, तब उसमें आपको क्या होगा, और ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही समझना है कि इसमें जो होता है क्या है, एक टाइम पीरियड से काम शुरू होता है निश्चित समय अंतराल से, और वहाँ से काम शुरू होकर कंटिन्यू में, प्रेजेंट में या फ्यूचर तक क्या होता है, एज अ सिंबल देता है ये कि मेरा काम जो है क्या है, जारी है। ठीक है, और ये सारे 4 पार्ट हो गए इसके, किसके, एक्शन के।
अब देखिए यहाँ पे एक नोट है, जैसा हमने टाइम के अकॉर्डिंग बताया था वैसा ही क्या है, एक्शन के अकॉर्डिंग है। तो जब टाइम के अकॉर्डिंग हमारा टेंस बना तो किस में चला गया, नॉन एक्शन में, ठीक है। और जब नॉन एक्शन में चला गया तब बचा कौन, हमारा एक्शन बचा। यानी जब आप एक्टिविटी कीजिएगा और आपका मूवमेंट होगा तो क्या होगा, एक्शन कहलाएगा। जैसे इसमें खाने का काम था, है ना जी, सब में क्या है, खाने का काम है। कोई खाता है, कोई खा रहा था, कोई खा चुका था, कोई सुबह से अभी तक क्या है, खाइए रहा है, पेटू लग रहा है, तो क्या है, सुबह से खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। जैसे एक प्रचार नहीं देता है, धोते जाओ डिटॉल का, सॉरी लाइफ बॉय का, वही काम है। तो क्या है, सुबह से खा ही जा रहा है। तो ये सारे इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होते हैं जो आप बनाते हैं वो किस में चले जाते हैं, एक्शन बेस्ड में हो जाते हैं। तो हमारे दो पार्ट हो गए, एक नॉन एक्शन, एक एक्शन। टाइम के अकॉर्डिंग आता है तो नॉन एक्शन, और एक्शन के अकॉर्डिंग आता है तो एक्शन, ठीक है। टेंस बेस्ड ऑन टाइम एंड एक्शन। अब देखिए हमने अलग से टाइम पढ़ लिया और हमने अलग से एक्शन पढ़ लिया। अब दोनों को क्या करना है, मिक्सअप कर देना है, मिक्स कर देना है। तो देखिए बहुत बड़ी बात नहीं है, देखिए एकदम ईजी है। यहाँ पे मैंने क्या किया, पास्ट टेंस यानी टाइम को मेंशन कर दिया, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस ऊपर के लाइनों को देखिए। इधर क्या किया है मैंने, इधर एक्शन के पार्ट को लिख दिया है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इन दोनों को नामों को मिलाकर मिक्सअप कर दिया, क्या, तो इसके नाम के साथ टाइम को ऐड कर दिया। तो सिंपल पास्ट, कंटिन्यू पास्ट, टेंस तो हमारा है ही, टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। सिंपल वैसे ही क्या किया, प्रेजेंट में कर दिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। फ्यूचर में भी वैसा ही कर लेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। तो ये जो है बहुत इजी है। और हमारे पास जो है पढ़ने के लिए 12 टाइप्स के क्या होते हैं, टेंसेज मिलते हैं। और इन्हीं सब के क्या होते हैं, बारी बारी से हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे और जानेंगे कि क्या इसको कैसे बनाएंगे। तो हमने ऊपर टाइम को लिया और एक्शन को लिया, दोनों को क्या किया, मिक्सअप कर दिया। और यही चीज़ जो है आप बचपन से क्या है, पढ़ते आ रहे हैं। अब समझ में आया। तो इसको एक बार आप अपने कॉपी में उतार लीजिए अच्छे से, जैसा चार्ट बना हुआ है, और खाली नामों को मिक्सअप करके क्या कीजिए, इसको अच्छे से देखिए, तब जाके आगे और क्लियर होगा। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस इन टेंस। अब देखो सेंटेंस में क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या हमको देखना रहता है बनाने के टाइम, वो इसमें लिया गया है। तो हमारा सब्जेक्ट होता है जो कि डूअर होता है, यानी कोई काम करेगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जो है, डूअर जो है, हमेशा क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन नहीं तो प्रोनाउन ही बनता है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद क्या आता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, जो किसको मदद करता है, वर्ब को हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब आता है। और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से, तो इज, एम, आर, डू, डज, हैज और हैव, ये सारे जो होते हैं क्या होते हैं, हमारे टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमको लोग को मदद करते हैं। उसके बाद हमारा मेन वर्ब आता है, V1, V2, V3, V4 और V5, जो वर्ब के फॉर्म है, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट यानी रिसीवर। और रिसीवर भी जो है हमारा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, जो हमारा यहाँ पे जो डूअर वर्क करेगा, यानी जो कोई एक्शन लेगा, उसका असर जिस पे पड़ता है, जो वो रिसीव करेगा, जो भी वो जो रिसीव करने वाला होगा वही हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। और जो एक्शन करने वाला हो जाता है वो हमारा सब्जेक्ट रहता है। और दोनों जो हैं हमारे पास ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन ही बनते हैं सब्जेक्ट। तो बहुत कोई को पता नहीं होता है, तो अब जान लीजिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है हमेशा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन ही बन सकता है, और कोई हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। एकदम क्लियर है, साफ दिमाग में बैठा कर रख लीजिए। समझ गए। आगे इसको देख लेते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे एक चार्ट बना कर दे दिए हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होता है और ऑब्जेक्ट कौन होता है।
और पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। ये हमारा क्या है, आई और वी हो गया, यू हो गया, ही, सी, इट और दे। अगर इन सारे चीज़ों को अगर ऑब्जेक्ट में लिखना हो तो चेंज हो जाते हैं। क्या, तो आई मी में चेंज हो जाएगा, और वी अस में, यू यू ही रहता है, ही हिम में, सी हर में, इट इट में ही रहता है, और दे देम में बदल जाता है। यानी अगर दे को ऑब्जेक्ट के जगह पे कभी लिखना पड़े, जो कि आता है, ज़रूरत पड़ता है लिखने का, तो वहाँ पे भी दे नहीं लिखते हैं, वहाँ पे क्या लिख देते हैं, उसके जगह पे देम लिख देते हैं। अगर वो जो है एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में अगर लिखना पड़े तो फिर यहाँ भी चेंज हो जाता है। कैसे, तो मी हमारा माई में बदल जाता है, जैसे माई बुक, माई कार। अस हमारा आवर में बदल जाता है, आवर हाउस हो जाता है, आवर कार हो जाएगा। योर योर्स में बदल जाता है, योर कार, योर बुक्स, योर पेन। हिज हिम जो है हिज में बदल जाता है, हिज ब्रदर, हिज सिस्टर। और हर जो है हर ही रहता है। इट हमारा इट्स हो जाता है। और यहाँ पे जो है देम जो है हमारा क्या हो जाता है, देयर हो जाता है। ठीक है। और जब पोसेसिव प्रोनाउन लिखना हो, यानी पोसेशन बताना हो सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइन हो जाएगा। में जो है इसमें माइन हो जाएगा। आवर हमारा आवर्स हो जाता है, योर हमारा योर्स हो जाता है। यानी हाईली पोसेशन बताना हो ये मेरा ही है तो क्या हो जाता है, पोसेशन यूज कर देते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन यूज हो जाएगा। हिज का हिज हो जाएगा, हर का हर हो जाएगा, इट्स का कुछ भी नहीं होता है, देयर का देयर्स हो जाता है। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या है, एक चार्ट है, जो कि हम लोग जब स्पेशल वीडियो बनाएंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे तो इसको और अच्छा से समझेंगे। अभी जो है हम लोग को टेंस बनाना है तो इतना काफ़ी है। अब हेल्पिंग वर्ब आया, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दिखा है। ठीक है। सिंपल टेंस, अब सॉरी यहाँ पे एक वर्ड छूट गया। अब पास्ट में सिंपल पास्ट अगर हो, यानी एक्शन हमारा सिंपल हो रहा हो और टाइम जो हमारा पास्ट में हो, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज कर सकते हैं, तो डिड यूज होता है। जब भी आपका एक्शन किस प्रकार का हो, सिंपल हो और पास्ट में हो, तो हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा। और प्रेजेंट में होगा तो डू या डज, और फ्यूचर में रहेगा तो विल या शैल। ठीक है। अगर काम कंटिन्यू है पास्ट में, यानी बीते हुए समय में काम कंटिन्यू था, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज आता है, वाज और वर। और प्रेजेंट में अगर काम कंटिन्यू है तो इज, एम, आर। अब फ्यूचर में अगर काम कंटिन्यू रहेगा तो विल, बी यूज होता है। हम लोग आगे देखेंगे स्ट्रक्चर में, अभी बस इंट्रोडक्शन करा रहे हैं ताकि आप लोग इससे क्या हो जाए, एज आप लोग इसको देख लीजिएगा तो एज दिमाग में बैठा रहेगा, तो आगे चलकर दिक्कत नहीं होगी। परफेक्ट में क्या होगा, अगर पास्ट में काम हो चुका था तो हैड लगाएंगे, प्रेजेंट में अगर हो गया है काम तो हैव या हैज लगाएंगे, अगर फ्यूचर में काम होने वाला हो चुका होगा तो विल या हैव लगाएंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैड बीन पास्ट में, हैव हैज बीन प्रेजेंट में, और फ्यूचर में विल हैव प्लस बीन। यहाँ पे हिंदी में लिख दिए हैं कि ता है, ती है या ई, था, थे, थी लगा रहेगा तो पास्ट जानते हैं होगा। और प्रेजेंट में क्या होता है, ताते थी के साथ है हो हूँ, यानी ताते थी हमारा एक्शन बता रहा है और है हो हूँ टाइम बता रहा है। देख रहे हैं दोनों को क्या है, मिक्सचअप किया हुआ है। और इसी टाइप के सेंटेंस जो है हमारे टेंस में आते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अब वर्ब भी देख लिया जाए। अब देखिए हमारा सेम सिंपल है और हमारा क्या हो गया, टाइम पास्ट हो गया। तो अगर सिंपल कामों को, यानी जो ऐसे काम जो सिंपल एक्शन के अंतर्गत आते हो और वो भी क्या पास्ट में, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, यहाँ पे V2 यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब तो हम लोग देख ही लिए, लेकिन अब वर्ब में कौन सा वर्ब यूज करेंगे, तो V2 यूज करेंगे। लेकिन अगर जो है सिंपल काम हो और प्रेजेंट में हो, यानी
सिंपल एक्शन जो है प्रेजेंट में अगर होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वर्ब का V1 या V5 फॉर्म यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल, जो कि हम लोग आगे देख लिया जाएगा। ओके। और अगर यही सिंपल एक्शन जो है अगर फ्यूचर में हो जाए तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सीधा V1 का यूज करते हैं। फ्यूचर में जो है वो बहुत आसान है वर्ब का यूज करना, क्योंकि ये जो हमेशा जो क्या है V1 ही यूज करता है, इसमें टेंशन नहीं है। अगर कंटिन्यूटी बताना हो पास्ट में तब क्या यूज करेंगे, V1 प्लस ING, जिसको V4 भी बोला जाता है। वो हमेशा जो क्या है कंटिन्यूटी को बताता है। एकदम याद रख ले लीजिए कि जब भी कंटिन्यूटी की बात होगी आप वर्ब का V4 यूज कीजिएगा, फॉर्म ING वाला एकदम, वो चाहे पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, इसमें कहीं नहीं सोचना है। जब भी कंटिन्यूटी की बात आएगी आप V1 प्लस ING लगा दीजिए आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है। और जब परफेक्ट की बात आए यानी काम ख़त्म हो चुका है, तो काम पास्ट में ख़त्म हो, प्रेजेंट में चाहे फ्यूचर में, ये भी कहता है भाई हम भी कंटिन्यू के पीछे पीछे ही रहेंगे। वो अगर रईस है तो हम उससे ज़्यादा रईस हैं। वो अगर V4 लिया है कंटिन्यूटी को बताने के लिए, तो हम भी क्या करेंगे, हमारे पास भी V3 रखेंगे हमेशा, और वो बताएगा क्या कि काम ख़त्म हो चुका है। तो देखिए कंटिन्यूटी बताना हो तो V4, और काम ख़त्म हो गया हो तो V3, और तीनों टाइम के लिए, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, ख़त्म हो गया। बस खाली हमको सिंपल में थोड़ा सा याद करना है। आप परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिए ये क्या है, V4 यूज होता है। ये सब में क्या होता है, वर्ब जो है मेन वर्ब, ये सब में V4 ही यूज होता है। तो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस दो जगह हमारा V4 और परफेक्ट के लिए V3, और सिंपल पास्ट में बताने के लिए V2। अब बाकी जो दो गो बच गया V1 हो गया, एगो में V5 हो जाता है। क्यों, सिंगुलर और प्लूरल जब भी केस आता है तो उसके अकॉर्डिंग। बहुत ईजी है, देख रहे हैं ये हमारा दो जगह तो V4 ही यूज हो गया, परफेक्ट हमारा V3 ले ही गया, V2 बचा था तो सिंपल पास्ट ले गया, अब V1 बचा है तो इन दोनों भाइयों ने क्या किया, प्रेजेंट और फ्यूचर ने आपस में बांट लिया, और V5 जो है एगो एक्स्ट्रा प्रेजेंट को मिल जाता है उसको एडजस्ट करने के लिए कि भाई मेरे यहाँ अगर सिंगुलर प्लूरल का मैटर अगर होता है तो उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया, और इसमें मैंने सारे चीज़ें क्या की, कवर कर ली। अब जो है हम लोग आगे के पार्ट में देखेंगे कि इसका एक एक करके क्या करेंगे, सबको एक एक करके सिंपल को प्रेजेंट को उठाएंगे और उसका आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कुछ सेंटेंसेज बनाएंगे, और सेंटेंसेज कितने टाइप्स के होते हैं वो देखेंगे, और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। यानी ये वीडियो जो है 1 या 2 पार्ट में अभी और आने वाला है। तो इस वीडियो को पहले अच्छा से जितना हो सके आप लोग समझिए और पेशेंस के साथ रखिए। इसके बाद जो भी 1-2 वीडियो और आएंगे उसमें आपका पूरा टेंस जो है क्लियरली ख़त्म हो जाएगा, फिर लाइफ में जो है आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, और जितना ज़्यादा हो सके इसको अच्छा से आप लोग समझ के रखिए। जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वो आपको और ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।